नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अनिल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। किसान साथियों, एक बार फिर से बारिश का नया अलर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है और उसी कड़ी में आप लोगों को यहां पर बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में गेहूं की फसल में उंबियां आ चुकी हैं और सरसों की फसल भी पककर तैयार हो चुकी है। ऐसे में निश्चित रूप से अगर यहाँ पर पाला पड़ने की संभावना अगर होती है या बारिश होने की संभावना होती है और उसके बाद में अगर यहाँ पर किसी प्रकार की शीतलहर चलती है, बर्फबारी होती है, तो निश्चित रूप से फसलों पर लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगले एक सप्ताह के दौरान में कई जगह बारिश की संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ओले की संभावना भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से किसानों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समय रहते इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग सतर्क हो सके और अपनी फसलों की सुरक्षा कर सके। इसके साथ ही आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि वर्तमान में जो मौसम खराब होगा, इसका आम जन पर भी काफी विपरीत असर देखने को मिलेगा। खास करके बच्चों को और बुजुर्गों को इसका विपरीत असर देखने को मिल सकता है, इसलिए लगातार अस्पतालों के संपर्क में रहें। किसान साथियों, एक बार फिर से कड़ाके की ठंड से हमें निजात मिलने वाली है। आज है 11 जनवरी और 11 और 12 जनवरी को मौसम में एक खासा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो कड़ाके की जो ठंड है उसकी वजह से आप सभी लोगों को राहत मिलने वाली है। और इसके साथ ही अगले एक सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश के 34 जिलों में बारिश और ओले की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी वर्तमान में मैंने आपको पूर्व में अवगत कराया था कि 8 और 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जगह जगह बर्फबारी, जो बर्फ जमी है उसकी खबरें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में अब इस ठंड से यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं उस बारिश की संभावना की और ओले की संभावना की, कहां कहां किस किस क्षेत्र में इसका विपरीत असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर सकते हैं उन क्षेत्रों की जहां पर अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा। उसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में यहाँ पर ओले गिरने की संभावना बन रही है। तो किसान भाइयों, आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी को आज मौसम कहां कहां कैसा रहेगा, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अब हम देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 11 जनवरी की। खास करके नर्मदापुरम, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, इन क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना आज 11 जनवरी को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही हम बात करते हैं सतना, रीवा, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निमाड़ और टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुरना, इन क्षेत्रों में गरज के साथ में यहाँ पर बारिश की प्रबल संभावनाएं 11 जनवरी को देखने को मिल रही है। वहां के किसानों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं 12 जनवरी की। 12 जनवरी को कौन कौन से क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा और कहां कहां पर ओले गिरेंगे, कहां कहां पर बारिश की संभावना देखने को मिल रही है, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरुआत करते हैं 12 जनवरी की। 12 जनवरी को खास करके छतरपुर, जबलपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, दमोह, कटनी, उमरिया, सिंधी, सिंगरौली, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना और बैतूल, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की प्रबल संभावना यहाँ पर 12 जनवरी को देखने को मिल सकती है और यहाँ के किसानों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यहाँ पर कहीं कहीं पर ओले की संभावनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। आइए अब हम बात करते हैं 13 जनवरी की। तो 13 जनवरी को मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना लग रही है। वहां पर कहीं पर भी बारिश की संभावना देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी को एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लगभग 34 जिलों में बादलों का जमावड़ा शुरू होगा और यहाँ पर जगह जगह बारिश की संभावनाएं भी बनना शुरू हो जाएगी। इसी कड़ी में आपको बता देना चाहूंगा कि अब कहां पर ओले गिरेंगे और कहां पर अत्यधिक बारिश होगी, ये 15 तारीख को भी यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। खास करके मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, सिवनी, बालाघाट, पांडुरना और उमरिया, धार, बदनावर, खाचरोद, नागदा, बड़नगर, ताल, शिवपुरी, गुना, जबलपुर और इसके साथ ही खाचरोद नागदा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी 15
जनवरी को बारिश की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में आपको प्रबल रूप से वो जानकारी भी देना चाहूंगा कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कहां पर ओले गिर सकते हैं। ये अब हम उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में ओले गिरने की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसान साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि खास करके अगर हम बात करते हैं तो नर्मदापुरम, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर में प्रबल रूप से ओले गिरने की प्रबल संभावना यहाँ पर बन रही है। वहां के किसानों को बारिश के साथ साथ ओले गिरने का सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। वहां के किसानों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में 15 जनवरी को मध्य प्रदेश के लगभग 34 जिले यहाँ पर प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फिर से चक्रवात बनना शुरू हो चुका है और इसकी वजह से मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। यहाँ पर ओले भी गिरेंगे, बारिश भी आएगी और इसी कड़ी में ठंड से हमें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और उसके पश्चात आपको बता देना चाहूंगा कि 13 जनवरी से लेकर के अगले 20 से 22 दिन तक लगातार मौसम मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खराब रहेगा, शीतलहर चलेगी। और 15 तारीख के बाद में जैसे ही मौसम यहाँ पर खुलेगा, उसके पश्चात में मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शीतलहर चलेगी, जिसकी वजह से खेतों में फिर से बर्फ जमना शुरू होगी। और फसलों की सुरक्षा के लिए हमें निश्चित रूप से फिर से वही मापदंड अपनाना है कि खेतों की मेड़ पर जगह जगह हमें अलाव जला करके या धुआं करके उस शीतलहर से और कोहरे से हमें फसलों की सुरक्षा करनी है। क्योंकि आपको जानकारी बता दूं कि अभी लगभग एक सप्ताह से मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ पर कोहरा जमा था और लगातार फसलों पर अभी फूल आने लग गए हैं। और इसी कड़ी में इसका विपरीत प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिला है। और इसी कड़ी में मैंने लगातार आपसे एक ही अपील की है कि जहां तक हो सके जैसे ही मौसम खुलता है हमें फसलों पर फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए और फसलों की सुरक्षा के लिए जगह जगह मेड़ पर अलाव जला करके गर्मी उत्पन्न करनी चाहिए, ताकि हमारी कीमती जो फसल है उसकी सुरक्षा हो सके। तो ये तमाम जिले हैं जहां पर बारिश भी होगी और ओले भी गिरेंगे। ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। किसान साथियों, एक बार और आपसे अपील करना चाहूंगा कि इस विपरीत मौसम का असर खास करके बच्चों पर और बुजुर्गों पर भी पड़ने वाला है, इसलिए आप सभी लोग वहां पर भी बेहद सतर्क रहें, सावधान रहें। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से इसे शेयर कीजिएगा और उन किसानों को भी अलर्ट कर दीजिएगा जिनके खेतों में अभी महंगे किस्म की फसलें खड़ी हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका एनएल बम्बोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोद।